वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे आज हम लोग जो टाइटल है फिफ्थ चैप्टर है आपका एन एपिटाथ। इसके पहले फोर्थ चैप्टर तक आप ऑब्जेक्टिव कवर कर चुके हैं। अब आपका चैप्टर कितना है? टोटल चैप्टर 10 है। अब इसमें फोर्थ तक कवर हो गया, आज फिफ्थ कवर हो जाएगा। अब बच गया फिफ्थ, तो ये 5 डेज में आपका कवर हो जाएगा। लगभग अक्टूबर लास्ट तक आपका ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग सिर्फ देख लीजिएगा, तो आपको 25 मार्क्स में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 50 मार्क्स का इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव आता है, जिसमें 25 मार्क्स का आपका ग्रामर सेक्शन और भी रहता है। तो वो आपको बताया जाएगा कि वो आप कहाँ से पढ़े। लेकिन आप 25 मार्क्स लाना चाहते हैं तो सिर्फ आपका लगभग 15 मिनट का वीडियो है। ठीक है, एक वीडियो 15 मिनट का है, तो यहाँ पे टोटल आपका 180 मिनट के आसपास होगा। ठीक है, सॉरी 150 मिनट के आसपास होगा टोटल 10 वीडियो का। ठीक है, अगर आप ये 10 वीडियो देखेंगे तो आपको 25 मार्क्स मिलेगा। तो आप लोग 25 मार्क्स अगर लाना चाहते हैं इजली, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आने वाला है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि इससे एक भी बाहर पढ़ाया गया उससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसमें सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर एक भी बोर्ड में नहीं आएगा, इसीलिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे बीबीए ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो चैप्टर का टाइटल है वो एन एपिटाथ। अब एपिटाथ मतलब क्या होता है? तो एपिटाथ का मतलब होता है कब्रगाह। ठीक है, एपिटाफ का मतलब क्या होता है? कब्रगाह। जब जो होता है लोगों को दफनाया जाता है एक बॉक्स में डाल के, तो उसको कब्र बोलते हैं, और वहाँ पे जिस जगह पे दफनाया जाता है उसको कब्रगाह बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पोएट कौन है? वाल्टर डिलामियर। इनका जन्म हुआ था 1873 में, और 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो वाल्टर डिलामियर जो है, इन्होंने पोयम कौन सा लिखा है? तो इन्होंने पोयम लिखा है एन एपिटाथ। ठीक है, तो एन एपिटाथ मतलब कब्रगाह होता है, और इन्होंने इस पोयम को लिखा है। और ये आप कह सकते हैं कि ये एक शॉर्ट स्टोरी टाइप का भी है, क्योंकि इसमें जो पोयम की जो लाइनें हैं वो थोड़ी बड़ी बड़ी भी हैं। ठीक है, तो इन्होंने अब इसका एक और पोयम है, तो इको। आप जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आगे तो एक चैप्टर आएगा इको। तो इको को भी किसने लिखा है? तो इको को भी वाल्टर डिलामियर ने लिखा है। अब देखेंगे कि वाल्टर डिलामियर जो एन एपिटाथ लिखे हैं इसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो एन एपिटाथ में आप पढ़ेंगे एक लेडी के बारे में चर्चा किया गया है जो बहुत ही सुंदर है, और लास्ट में उनकी जब मृत्यु हो जाती है, वो वेस्ट कंट्री से बिलोंग करती है। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब उनकी जो ब्यूटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। एट लास्ट जब भी कोई ओल्ड हो जाता है तब उनकी ब्यूटी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और उस जो लेडी है उसको घूमने का बहुत शौक है। ठीक है, तो वो बहुत घूमती है। अब यहाँ पे कहते हैं कि जब वो कब्र में चली जाती है तब उसकी ब्यूटी ख़त्म हो जाती है। वो लेखक उसकी लेडी की सुंदरता का भी वर्णन करते हैं और बताते हैं कि ब्यूटी कभी भी लास्ट तक नहीं रहती, वो वैनिशेज हो जाती है, गायब हो जाती है। ठीक है, तो उसी के बारे में ये पोएम है। तो आप लोग पोएम पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है पहला? तो पहला क्वेश्चन दिया है एन एपिटाथ इज। तो एन एपिटाथ क्या है? तो आप लोग तो पोएट्री सेक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे इजीली आप बोल सकते हैं कि एन एपिटाथ जो है वो एक पोएट्री है। ड्रामा नहीं है, नॉवेल भी नहीं है, स्टोरी भी नहीं है। ठीक है, तो एन एपिटाथ एक पोएट्री है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। एन एपिटाथ क्या है? एक पोएट्री है, आप ये भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हु कंपोज दिस पोएम। तो कौन सा पोएम? तो यह पोएम जो है लिखा गया है वाल्टर डिलामियर के द्वारा एन एपिटाथ। तो एन एपिटाथ को किसने कंपोज किया है? तो यहाँ पे आप लोग इजीली लगा सकते हैं ऑप्शन बी, वाल्टर डिलामियर। तो वाल्टर डिलामियर जो है उन्होंने कंपोज किया है एन एपिटाथ। ठीक है, अब एन एपिटाथ जो पोएम है उसके लेखक पूछेगा तो आप बोलेंगे कि वाल्टर डिलामियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री डिड ही बिलोंग टू। कौन सी कंट्री है, किस देश से बिलोंग करते हैं वाल्टर डिलामियर? तो वाल्टर डिलामियर जो है वो ऑप्शन फर्स्ट है इंडिया। इंडिया से बिलोंग करते हैं? नहीं। पाकिस्तान से भी नहीं, इंग्लैंड से। हाँ, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। जो वाल्टर डिलामियर है वो इंग्लैंड कंट्री से बिलोंग करते हैं, और एक वेस्टर्न कंट्री है। ठीक है, वेस्टर्न कंट्री है क्योंकि ये वेस्ट में स्थित है, और यहाँ पे वेस्टर्न कंट्री है, पश्चिमी देश इसको बोला जाता है। तो पश्चिमी देश है इंग्लैंड। तो यहाँ पे किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो इंग्लैंड से। इसका ऑप्शन सी सही होगा। अब देखिए द पोएट बिलोंग टू डैश सेंचुरी। तो पोएट जो हैं वाल्टर डिलामियर, इस एन एपिटाथ के जो लेखक हैं वो किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? तो अब इस
इनकी सेंचुरी जानने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि उनकी मृत्यु कब हुई। तो उनकी मृत्यु कब हुई, तो 1956 में। आपने ऊपर ही पढ़ा है तो 1956 में। तो ये 1956 में कौन सी सेंचुरी चल रही थी, तो 20वीं थी ना। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी सही होगा। 20th सेंचुरी में वाल्टर डिलामेयर का यहाँ पे वाल्टर डिलामेयर बिलोंग करते हैं 20th सेंचुरी से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्टर डिलामेयर न्यू डैश हु इज़ नाउ डेड। तो वाल्टर डिलामेयर जो है वो ये जो है ये नो का V2 है, ठीक है। ये नो का V2 फॉर्म है न्यू, जिसका अब देखिए वाल्टर डिलामेयर जानते थे डैश हु इज़ नाउ डेड। किसको जानते थे, जो अभी जिसका अभी डेथ हो गया है, मर गई है। तो यहाँ पे वो है, ये ऑप्शन गलत है, कैट नहीं लेडी। हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। वाल्टर डिलामेयर जो है वो एक लेडी को जानते थे जिसका अभी डेथ हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में दे रहा है, द स्पीकर फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नो बॉडी विल डैश हर। तो जो पोएट है, इस पोएम को जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि पोएट हैं वो ऐसा सोच रहे हैं कि जब वो लेडी जो थी, सुंदर लेडी थी, वेस्टर्न कंट्री की थी, वो जब है उसका डेथ हो गया है। जब पोएट सोच रहे हैं कि जब स्पीकर का यहाँ पे वाल्टर डिलामेयर का डेथ हो जाएगा तब उनको कौन याद करेगा, भूल जाएगा नहीं, कौन याद करेगा। तो ऑप्शन बी सही होगा। द स्पीकर फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नो बॉडी विल रिमेंबर हर। तो वो बोलते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद कोई भी उनको याद नहीं करेगा, कौन याद करेगा। तो यहाँ पे आप लोग इसका ऑप्शन बी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, द पोएट थिंक्स दैट इज नॉट एवरलास्टिंग। कवि जो है वो क्या सोचते हैं कि क्या जो है वो एवरलास्टिंग नहीं है, अंत तक नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे क्या जो है जो अंत तक नहीं रह पाता है। एवरलास्टिंग मतलब होता है अंत तक रहना। तो द पोएट थिंक दैट, कवि जो है वाल्टर डिलामेयर जो लिखे हैं एन एपिटाफ, उसके जो कवि हैं वाल्टर डिलामेयर, वो सोचते हैं, क्या सोचते हैं, तो वो सोचते हैं कि डैश इज़ नॉट एवरलास्टिंग, क्या जो है वो अंत तक नहीं रहता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन भी सही होगा। ब्यूटी जो होता है वो जैसे जैसे ही एज के साथ वो वैनिसेज हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, हाउ एवर रेयर ब्यूटी डैश। उसके बाद क्या जो है वो रेयर है, तो यहाँ पे ब्यूटी के बाद और उसके साथ ब्यूटी क्या हो जाता है, तो वैनिसेज हो जाता है। जैसे ही एज के साथ आपका ब्यूटी भी वैनिसेज हो जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, वाल्टर डिलामेयर डाइड इन। तो वाल्टर डिलामेयर जो है उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो वाल्टर डिलामेयर की मृत्यु 1910 में हुई थी, या 1956, या 1966, या 1968। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। 1956 में उनकी मृत्यु हो गई थी। वाल्टर डिलामेयर जो पोएट है एन एपिटाफ के, उनकी मृत्यु हुई थी 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, वाल्टर डिलामेयर वाज बोर्न इन। तो वाल्टर डिलामेयर जो है एन एपिटाफ के पोएट हैं, उनका बर्न कब हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था यहाँ पे 1873 में। 1873 में उनका जन्म हुआ था, मीन्स 19th सेंचुरी में उनका जन्म हुआ था और 20th सेंचुरी में उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये आप 19 याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट एक्सप्रेस सैड फीलिंग फॉर अ। पोएट जो है, कवि जो है, वो अपना सैड के लिए एक्सप्रेस करते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है, लेडी, बेबी, बॉय और नॉन ऑफ दिस। तो इसमें इन चारों में किसका चर्चा है। चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन चारों में जो चर्चा दिया हुआ है वो एक लेडी के बारे में है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए सही होगा। द पोएट एक्सप्रेसेज हिज सैड फीलिंग फॉर अ लेडी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। जब इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन को चैप्टर का जो ऊपर दिया हुआ था चैप्टर के अबाउट के बारे में, वो इंट्रोडक्शन पार्ट में, उसमें आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, जो इंग्लैंड की महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, वो हॉनर्ड हिम विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन। तो क्वीन एलिजाबेथ जो है इंग्लैंड की महारानी, उन्होंने सम्मानित किया था। तो किसको सम्मानित किया गया था, तो एन एपिटाफ के जो पोएट हैं वाल्टर डिलामेयर, ठीक है, वाल्टर डिलामेयर इनको सम्मानित किया था। और किस सम्मान से, तो ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये भी आप ऑब्जेक्टिव के टाइप पे याद कर लीजिएगा। और कब सम्मानित किया गया था इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय जो है उन्होंने
वाल्टर डिलामियर को ऑर्डर ऑफ मेरिट से कब सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन है 1953, 1943, 1933 और 1944। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा 1953 में। 1953 में क्वीन एलिजाबेथ सम्मानित किया था 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेडी बिलोंग टू, तो वो जो लेडी है, जो वो ब्यूटीफुल लेडी है, वो कहाँ से बिलोंग करती है? तो क्या वो नॉर्थ कंट्री से बिलोंग करती है, या वेस्ट कंट्री से, या साउथ कंट्री से, या नन ऑफ दिस? तो यहाँ पे जो लेडी है वो वेस्ट कंट्री से बिलोंग करती है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा द वेस्ट कंट्री। तो आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ऑप्शन बी सही होगा, वेस्ट कंट्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएटिक डिवाइसेज विच इज यूज्ड इन द पोएम एन एपिटाथी, तो जो कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है एन एपिटाथ जो पोएम है? तो यहाँ पे क्या मेटाफर का यूज किया हुआ है, एम्बिगुइलिटी का यूज किया है, सिमिली और नॉन ऑफ दिस? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, इसका यूज किया गया है पोएटिक डिवाइसेज के रूप में एम्बिगुइलिटी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका ऑप्शन बी सही होगा। ये सब तो चैप्टर में नहीं होता, कुछ क्वेश्चन जो है आपको एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ता है, तो आपको एग्जाम अच्छे से जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोन ऑफ द पोएम एपिटाथीज, तो एन एपिटाथ जो पोएम है उसका टोन क्या है? टोन मीन्स क्या होता है? तो टोन मीन्स होता है आपका सुर, तो इसका सुर क्या है एन एपिटाथ का? एन एपिटाथ मतलब, एपिटाथ मतलब आपका होता है स्मृति लेख या कब्रगाह, ठीक है? तो इसका टोन क्या है? तो यहाँ पे हैप्पी, तो क्या इसमें आप पोएम को पढ़ने के बाद हैप्पी फील करते हो? नहीं, इसमें हैप्पी के बारे में वर्णन है नहीं। मेलनकॉली, अब इसको देखिएगा तो इसका हिंदी क्या होगा? तो इसका हिंदी होता है उदासी, ठीक है, उदासी। मेलनकॉली मीन्स होता है उदासी। जब आप ये पढ़ेंगी पोएम तो आपको थोड़ी उदासी आ जाएगी उस लेडी के बारे में कि पोएट जो है वो थोड़ा सैड है, उदास है, वो फील कर रहा है, क्योंकि वो सोचता है कि वो उसकी अगर मृत्यु हो जाएगी तो फिर कौन याद करेगा। ब्यूटी जो है वो वैनिसेज हो जाती है टाइम के साथ, ठीक है? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म क्रम्बल इज यूज्ड इन द पोएम एन एपिटाथ मीन्स टू, तो यहाँ पे एक टर्म है क्रम्बल जो इस पोएम में एन एपिटाथ पोएम में यूज किया गया है, उसका मतलब क्या है? तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि क्रम्बल का हिंदी मीनिंग क्या है एन एपिटाथ पोएम में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है सफरिंग, डाई, लाइफ और नन ऑफ दिस। सफरिंग मीन्स होता है यहाँ पे सफरिंग है, स्ट्रगलिंग है, डाई मृत्यु से रिलेटेड है, जीवन से रिलेटेड है यहाँ पे। अब आप देखिएगा कि इसका जो ऑप्शन होगा यहाँ पे सफरिंग जो ऑप्शन है इसका मतलब होगा कष्ट। तो क्या जो पोएम है वो कष्ट से रिलेटेड है, डाई मृत्यु और नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जब आप पोएम को पढ़ा तो पता चलेगा मृत्यु से है, जो होता है मृत्यु से। जब आप लाइन को पढ़िएगा तब आपको स्पष्ट हो जाएगा कि क्रम्बल का मीन्स दिया हुआ है एन, ठीक है? तो इसका ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन विथ अ ब्यूटीफुल, तो एन एपिटाथ आप उसी समय से पढ़ रहे हैं कि एन एपिटाथ किसके साथ डील कर रहा है? तो एन एपिटाथ जो है वो डील कर रहा है एक ब्यूटीफुल लेडी के बारे में, आपको चर्चा दिया गया है उसमें। तो आप जब इसको पोएम को लास्ट तक पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि, और वैसे भी बताया भी जा रहा है कि एन एपिटाथ जो है वो एक ब्यूटीफुल लेडी के बारे में चर्चा दिया गया। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? तो एन एपिटाथ डील विद अ ब्यूटीफुल लेडी, इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वाल्टर डिलामियर हैज रिटन द पोएम, वाल्टर डिलामियर जो है उन्होंने कौन सा पोएम लिखा है? तो पोएम है द सोल्जर, द एन एपिटाथ, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो इसको लिखे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को यहाँ पे जॉन डोनी। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कौन लिखा है? तो ये वाल्ट विटमैन लिखे हैं। सोल्डर कौन लिखा है? द सोल्जर लिखे हैं यहाँ पे रूपर्ट ब्रूक, इंग्लैंड के ये भी कवि है, और एन एपिटाथ को लिखे वाल्टर डिलामियर। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्टर डिलामियर वाच, तो वाल्टर डिलामियर जो है वो क्या है? तो आप यहाँ पे ऑप्शन ए देखिएगा, ए पोएट। तो क्या वो एक कवि हैं? तो हाँ, वो एक कवि भी हैं क्योंकि वो पोएम लिखते हैं। यहाँ पे वो एक नॉवलिस्ट भी है और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ दिस। तो वाल्टर डिलामियर यहाँ पे पोएट भी है, नॉवलिस्ट भी है और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, क्योंकि वो शॉर्ट स्टोरी भी लिखते हैं, नॉवलिस्ट भी लिखते हैं, नॉवेल्स भी लिखते हैं और पोएम तो लिखते ही हैं। तो यहाँ पे जब आप लास्ट क्वेश्चन पे आइएगा तो लास्ट
क्वेश्चन है लाइट ऑफ स्टेप एंड हॉट वाज सी इज टेकन फ्रॉम। तो यहाँ पे जब आप एन एपिटाथ पढ़िएगा तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एक लाइन दिया हुआ है लाइट ऑफ स्टेप एंड हॉट वाज सी। तो इसका मतलब क्या होता है, तो अब देखिए कि यहाँ पे लाइट ऑफ स्टेप, सबसे पहले लाइट ऑफ स्टेप के बारे में जानते हैं एंड हॉट। तो इसका मतलब होता है इधर उधर भ्रमण करने वाली, ठीक है। तो वाज शी, वह थी, कौन थी, तो वो जो लेडी थी वो इधर उधर भ्रमण करने वाली थी। इज टेकन फ्रॉम, ये किस लाइन से, किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये लिया गया है एन एपिटाथ से। इसका ऑप्शन ए सही होगा।